नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश नीलकंठ जोशी, ऑनररी डॉक्टरेट इन एरो मॉडलिंग। गए 25 साल से ज़्यादा सालों से हम लोग इस एरो मॉडलिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर 42 साल से मैं इस एरो मॉडलिंग क्षेत्र को नागपुर के इतिहास में एक करियर के माध्यम से सोचता था और सोचा, और बहुत कुछ भगवान की दया से, दोस्तों मित्रों के आशीर्वाद से मैं काफी कुछ कर पाया हूं। और एनसीसी में 32 साल गुजारने के बाद एज एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर मैंने दिल से बहुत प्रकार के प्लेन के बारे में सोचा, प्लेन्स बनाए, उड़ाए। 42 साल गुजरने के बावजूद भी मुझे कुतूहल आज भी है उस चीज का कि जो हम कहते हैं कि रूट्स, हम लोग पेड़ देखते हैं, आम देखते हैं, फल देखते हैं, बट उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ते गया और उसके बाद धीरे धीरे करते करते बाद में कम पैसे में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसका प्रयास गए 7 साल से चालू किया। 7 साल के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 35 साल पहले एरो विजन, हवाई दृष्टि, एरो विजन, ये एक संकल्पना मेरे और मेरे बीबी ने शुरुआत की। और हमारे में जो कला है, हमारी कला आने वाली पीढ़ी को मिले, जो फायदे इस कला के हैं लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आज भी हवाई क्षेत्र जिसे हम एविएशन कहते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा माध्यम है। पर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 42 सालों में मैंने ये देखा है कि इस कला का प्रचार और प्रसार आज तक हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम रिटायर्ड हो गए। मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में हैं। एक, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है बताते वक्त कि मुझे 2 बच्चे हैं, दोनों भी बच्चे मास्टर्स कर चुके हैं। और जब वो बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तब से एरो मॉडलिंग मेरे साथ करते आए हैं। और दोनों में से एक बच्चे ने एरोनॉटिकल ब्रांच सिलेक्ट की। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के अपने प्लेन बनाए और उड़ाए, जो दुनिया में कहीं नहीं है। उसका एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था। बताते वक्त गर्व होता है कि बोइंग जो कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, वो हिंदुस्तान में काफी सालों से एरो मॉडलिंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट कर रही है। और मेरा बेटा 2 बार नेशनल चैंपियन जीत चुका है और उसे 1.5 लाख के 2 बार प्राइज मिल चुके हैं। ये मेरा सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा अचीवमेंट है, ये मैंने साबित किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे 35 सालों से आए हैं, वो काफी सारे वैमानिक बने हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बने हैं, एरोस्पेस इंजीनियर बने हैं और बहुत अच्छे ड्रोन पायलट्स है। इतना ही नहीं तो काफी बच्चों ने एरो मॉडलिंग जो मेरे को फॉलो किया है, मेरे फुटस्टेप्स को फॉलो किया है। और ये सब इस चीजों का जो डेवलपमेंट मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना चाहिए हमने। इसलिए मेरा प्रयास है। तो कैसे करें हम लोग, हमारे पास पैसा तो है नहीं, पर मैंने ये डिसाइड किया है कि सबसे बड़े भी प्लेन बनाया मैंने दुनिया का, उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। उसके बावजूद कुछ ही दिनों पहले मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है और कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एंट्री होने वाली है। और वो चीज क्या है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। आज की अगर जोशी सर बात करें तो आपके पास में कितने बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं और किस उम्र से शुरुआत है इन बच्चों के ट्रेनिंग की? बचपन से 55 ये मेरा मोटो रहा है। कारण ऐसा है कि हर बच्चे को हवाई क्षेत्र में रुचि होती है, प्लेन क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है। तो जिनको पॉसिबल है वो बच्चे आते हैं। तो फिलहाल कहां से ढूंढ के आते हैं, तो फिलहाल मेरे पास 8 बच्चे हैं और उनको मैं स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा हूं और उनका ट्रेनिंग अभी खत्म होते आ रहा है। ट्रेनिंग ये होता है कि बेसिक ट्रेनिंग है,
तो बेसिक ट्रेनिंग में क्या है, तो प्लेन कैसा बनाते हैं, कैसा उड़ते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या बेसिक चीजें होती है, ये सब बच्चे अपने हाथों से बालसा वुड एक नामक लकड़ी होती है जो कि काफी हल्की होती है, उससे बनाते हैं, उनको सिखाते हैं। पहले गलतियां होती है, फिर गलतियां सुधारते हैं, उड़ाते हैं, ऐसा धीरे धीरे उनको हम एक एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। तो ऐसी 4 प्रकार के प्लेन हम उनको बनाकर उड़ाना सिखाते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि 20 दिन के अंदर 60 बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो हमारे इतिहास में एरोविजन के और इंडिया के हिसाब से शायद वो 13 साल की जो बच्ची है, वो इंडिया में पहली बार रिमोट कंट्रोल का प्लेन उड़ाने वाली शायद बच्ची हो सकती है। तो शायद वो भी थोड़ी देर में आ सकती है। तो मैं देख रहा हूं कि जो मेरे पास जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो बच्चे कर रहे हैं, उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और आने वाले समय में कुछ ही सालों में एरो मॉडलिंग जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा कैसे मिल सकता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा प्रयास नई नई चीजें करके प्रेस को बताना, ताकि वो बाकी जनता तक ये छोटी छोटी चीजें पहुंचे। और जो मैं काम कर रहा हूं, और ये कला खास कर एरो मॉडलिंग जो अभी लुप्त होने को जा रही है, उसे मैं रोकना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इसका महत्व क्या है। इसलिए जो एरो मॉडलिंग का मतलब लोग सिर्फ यही समझते हैं कि रिमोट कंट्रोल का प्लेन उड़ाना यानी एरो मॉडलिंग होना। साहब गलत है। विविध प्रकार के हवाई जहाज विविध प्रकार से बनाकर विविध प्रकार से उड़ाना, इस कला को एरो मॉडलिंग कहते हैं। एरो मॉडलिंग अभी आज एक छंद नहीं रहा है, एक सीरियस एक तरीका है, एक जरिया है, शुरुआत की स्टेप्स है एविएशन के लिए। और ये अभी लुप्त होने को जा रही है। मैं वो नहीं होना देना चाहता। इसलिए फ्री फ्लाइट एरो मॉडल जो बिना मोटर के, बिना इलेक्ट्रॉनिक के काफी सस्ते में प्लेन बनाकर उड़ाए जा सकते हैं, उन प्लेनों के ऊपर फोकस कर रहा हूं। हाल ही में आपने एक इनोवेशन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कागज से भी हल्के विमान के रूप में आपने एक मॉडल बनाया है। वह क्या है, उसके बारे में बताएं। अगर वो मॉडल आप दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, मुझे भी बहुत खुशी होती है उनको जब भी देखता हूं। तो मैं हर चीज खुद को स्लो मोशन में करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ये प्लेन देख रहे हैं आप, ये बहुत बढ़िया उड़ता है, दिखने में बहुत हल्का। सब ये एक्सपेरिमेंटल प्लेन है मेरे। और इन प्लेनों को, क्योंकि इन प्लेनों का शास्त्र कैसे उड़ाना, कैसे करना, ये कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि बड़े प्लेन उड़ाना जितना आसान है, उतना ही डिफिकल्ट इसको उड़ाना है। हमारा बेसिक नॉलेज एरोडायनामिक्स क्या है, उसका वजन कितना है, उसका प्रोपल्शन कितना होना चाहिए, ये अभ्यास मैं करता हूं। और मुझे हर दिन मैं नई नई चीजें सीख रहा हूं। और ऐसे करते 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 मुझे सक्सेस मिला। और मेरे हाथ से मैंने 8 साल पहले 20 ग्राम का प्लेन बनाया था। और प्रयास करते करते मैं प्लेनों का वजन कम करने लग गया। और मेरी क्यूरियोसिटी पर प्लेन एक चैलेंज था मेरे लिए, हर एक की एक ब्यूटी थी, और मैं काम करते गया। और ये है इंडिया और आशिया का सबसे हल्का हवाई जहाज जो एरो मॉडल है। और ये इंडोर एरो मॉडल है। और आप देख सकते कि मैं जोर से सांस लूं और छोड़ दूं तो ये पंखा घूमता है। और ये प्रोपल्शन और ये पूरे हर चीज हाथ से बनी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत नाजुक है। और ये सॉलिड लकड़ी नहीं है, भरी हुई लकड़ी नहीं है, ये बालसा है। पर इसको पाइप है, ये कागज का फोल्ड करके, बालसा को फोल्ड करके एक पाइप बनाया है ताकि वजन कम हो। और ये छोटे छोटे पतले, सबसे पतले, बहुत पतले तार है। ये मुझे माइक्रोन बता नहीं सकता, पर बहुत ही पतला है। और हर चीज मायने रखती है। और ऊपर में जो कवरिंग किया, ये सब चीजें हाथ से काट के बनाई है। इसे माइलार कहते हैं। ये दुनिया की सबसे हल्की फिल्म है। और उसके बावजूद एक जो थोड़ा सा रबर बैंड है,
इस रबर बैंड के जरिए, ये जो देख रहे हैं छोटा सा रबर बैंड है, ये हमारी जो सेवई होती है, हमारे इंडियन लोगों को मालूम है। ये देखिए ऐसी इलास्टिसिटी ये खास इन्हीं प्लेनों के उड़ाने के लिए बनाई जाती है। और ऐसी इसको जब ट्विस्ट देते हैं मशीन से या हाथ से 500 बार 400 बार टर्न लेने के बाद ये अनवाइंड होगा, मतलब इसका जो टेंशन है वो रिलीज होगा, और जो रिलीज होगा उससे वो प्रोपेलर, हम फैन बोलते, फैन नहीं प्रोपेलर कहते हैं, जिससे घूमने से वो हवा पीछे फेंकता है और वो हवाई जहाज आगे उड़ता है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसका सेटिंग किया जाता है। जो आपके पास नॉलेज है वो उसको अप्लाई करना पड़ता है, ट्रायल लेनी पड़ती है। और बंद बड़े हॉल में, बड़े हॉल मतलब इसको उड़ाने के लिए मुझे कम से कम 30 से 35-40 फुट की ऊंचाई चाहिए, जिसे हम बैडमिंटन कोर्ट में कर सकते हैं। तो प्राइवेट बैडमिंटन कोर्ट में जाकर मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेन करता हूँ। तो अभी तक का जो मेरा खुद का रिकॉर्ड है वो 27 सेकंड का है फिलहाल, शुरुआत है ये। और ये भी मुझे खातरी थी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि एटलीस्ट हम बेंचमार्क तो करें, ताकि ये जो मेरे स्टूडेंट है वो देखे। और इस प्रकार का नहीं 1 ग्राम तो कम से कम 10-20 ग्राम का तो वो प्लेन जरूर बना सकते हैं। और उसी का प्रयास मेरा है और वो सक्सेसफुल हो गया है। इसकी काफी चर्चा हुई है और मुझे खातरी है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस माध्यम से आए और मैं हर चीज में रिकॉर्ड करूंगा, हर चीज। अब आप बोलेंगे कि कितनी चीज है। अब इसी प्रकार के प्लेन जिसमें मोटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं रखते, सिर्फ लगती है बादशाह शीट, एक शेविंग की ब्लेड और फेविक्विक। तो ये कम चीजों में आपके बच्चे अलग अलग प्रकार के प्लेन उड़ाकर घर में आनंद ले सकते हैं। क्योंकि मैं जहां देखा हूं कि आज का दूध पीता बच्चा भी बिना मोबाइल पिए देखे दूध नहीं पीता है, और एडिक्शन हो गया है। छोटों को बड़ों को एडिक्शन हो रहा है, सब दिन रात उसमें लगे हुए रहते हैं, वो अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहे हैं। तो ये जवान बच्चे हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, यही नहीं हर चीज प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और हर चीज जब आप काम करते हो तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है और आपका हौसला बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है और साथ साथ बहुत आनंद भी मिलता है। आपका यह इंस्टीट्यूट, ये जो है मेरे घर के अंदर ही मैंने सेटअप किया है। नीचे में हमारा पार्किंग है, aerovisionindia.in ये हमारी वेबसाइट है। और अभी इसको एरोविजन को हमने शुरुआत की थी 35 साल पहले। आज इसका रूप बदल गया है और रूप बदल के ये बना है एरोविजन एरो मॉडलिंग फाउंडेशन नागपुर। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं बच्चों को सीखने के बाद, उनकी एग्जाम देने के बाद उन्हें हम सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। और खास करके एक प्रकार का ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ सकता है, स्किल बढ़ा सकते हैं, वर्कमैनशिप बढ़ा सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं और खुद का आप प्रेजेंटेशन किसी को दे सकते हैं। और ये है भगवान नगर में, जहाँ पे मेरा घर है, बसा हुआ है। काफी सालों से हम यहाँ पे है, तो यहीं पे मैंने उसको एस्टैब्लिश किया है। और बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं, दिल्ली, मुंबई, आसाम, कोलकाता और पूना, राजस्थान। और इस वक्त तो एक बड़ा रिकॉर्ड है कि बिना पब्लिसिटी के आज मेरे पास 7 बच्चे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उन्हें ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी वो बच्चे मेरे रिकॉर्ड करें, ताकि बाकी बच्चों को प्रेरणा मिले। मुझे मालूम है, मुझे 10 दिन में पता लग जाता है कि किस बच्चे में क्या पोटेंशियल है। बहुत अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। खास करके वो बड़े बच्चे, बड़े लड़कियां नहीं कर सकती कॉलेज की। वो 13 साल की स्वरा दंताले, जो कि हमारे हिंदुस्तान के जाने माने फाइटर पायलट है, गिरीश दंताले, ग्रुप कैप्टन गिरीश दंताले, उनकी बच्ची है। वो समर में राजस्थान से यहाँ आई है। तो वो चाहते थे कि समर में, धूप काले में बच्चे कुछ ना कुछ देखे, ना अपना समय टीवी चैनल और बाकी के बेकार चीजों में व्यक्त करे, क्रिएटिविटी करे, कुछ सीखे और नॉलेज बढ़े। जोशी सर, एक चीज यहाँ देखने में मिलती है कि कई बच्चे इस वक्त मोबाइल एडिक्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में उनकी लत को छुड़ाने के लिए आप उनके गार्डियन से कैसे उन्हें प्रेरित करने के लिए संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक ही उनसे नम्र निवेदन है कि यंग एज में, यानी जब वो छोटे बच्चे, टीनेजर जिसे कहते हैं हम लोग, 10वीं से शुरू होता है समझना,
उस वक्त उनका इंटरेस्ट देखिए, उन्हें जो पसंद है वो करने दीजिए, नुकसान करने दीजिए, पर किसी के मार्गदर्शन में, ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। दिमाग मोबाइल में ना डालते हुए ऐसी कुछ चीजों में डाले, वो अपने आप रुचि बढ़े। और फॉर एग्जाम्पल, यदि वो बच्चा एविएशन में जाना चाहता है तो एरोविजन आपके लिए हाजिर है। और दूसरा, एरो मॉडलिंग जो है, मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को गुजारिश करूंगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में इस चीज को इंट्रोड्यूस करें। कुछ हद तक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से इसको देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हमारे हिंदुस्तान के बच्चे अपना नाम, अपने खानदान का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। नाम क्या बेटे, आप क्या बना रहे हैं? मेरा नाम सुमित चौधरी है एंड इधर मैं एक विंग बना रहा हूँ कैटापल्ट ग्लाइडर का। ये जो विंग है, ये एक्चुअली ये जो उनका पीस है, ये पूरा ये ऐसे प्लैंक था, ये उस प्लैंक को कट किया, उस पर मैंने मार्किंग किया। ऐसा पेज होता है, उस पेज पे ये पूरा जो शेप होता है उस शेप को मार्क किया, फिर उसको कट किया है एंड देन इसको ये एरोफिल शेप बोलते हैं इसको, वो दिया है सैंड पेपर की मदद से। सो ये क्या काम आएगा? ये जो विंग्स है, ये फ्लाइट के वक्त जब हम अपना जो एयरक्राफ्ट होता है जो फ्लाई करेगा तो उस वक्त जो एलेरॉन्स बोलते हैं इसको, उस वक्त ये ऑपरेट हो गए टर्न लेने में एंड प्लस पावर देने में। सो नाम नहीं बताया क्लास में। मेरा नाम सुमित चौधरी है और मैं पुणे से आया हूँ, वैकेशंस पे आया था मैं, और मेरे को इसके बारे में पता चला, इस क्लास के बारे में। सो आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज हम फ्लाइट से आते हैं लेकिन उसके पीछे का बेसिक साइंस जो है वो मैं इधर सीखने को मिल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब देखता हूँ कि जो विंग्स होते हैं प्लेन्स के, वो अपलिफ्टेड होते हैं थोड़े से, तो उसके पीछे का साइंस क्या है, मेरे को क्वेश्चन आता है। मेरे पापा ने भी पूछा था बीच में मुझसे कि ये जो साइंस है इसके पीछे का वो क्या है, उनको तब पता था। बट जब मैं यहाँ पे आया, आफ्टर कमिंग हियर आई न्यू दैट, आई गॉट द साइंस अबाउट दैट एंड नॉट जस्ट द साइंस, मैं उसको बना भी रहा हूँ। प्लस मैंने बहुत से मॉडल्स बनाए, सो फ्रॉम A to Z they are teaching us. What's your future plan? Future plan, it's like, so it's not defined yet, but this is also inspiring to me and also ये बहुत अच्छी फील्ड है, ये भी स्कोरिंग फील्ड है, बिकॉज इसका अभी तक कोई वर्ल्ड में जो है ज्यादा इसके ये नहीं है सोर्सेस, एंड यही मेरे को यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। सर मेरे को बहुत जेंटली एंड पोलाइटली सिखाते हैं ये सब, प्लस उनके पास पेशेंस भी बहुत है, मेरे पास टाइम में, फिर भी वो मुझे अच्छे से सिखा रहे हैं। थैंक यू। आपको डिसाइड करेंगे